नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी जौनपुर में। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ प्रश्न को लेकर आए हैं जो कक्षा 12 के लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है और ये जितना प्रश्न हम लिख दिए हैं इसी में से 100% है कि आएगा, इसके बाहर से प्रश्न नहीं आएंगे। कुल 14 प्रश्न बताएंगे और यह प्रश्न सबसे बड़ी बात यह है कि कितने कितने नाम से घुमाकर पूछता है, हम सब आपको बताएंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जीनी इंजीनियरिंग और इसके अनुप्रयोग बताइए। जीनी इंजीनियरिंग और इसके अनुप्रयोग लिखिए, अथवा इसे कहता है पुनर्योजन डीएनए जो तकनीक क्या है, इसकी क्रियाविधि और अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। फिर इसी एक नाम से फिर पूछता है इसी क्वेश्चन को कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। इसी इंग्लिश में हम नाम बदल देता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और इसकी उपयोगिता लिखिए, इसकी उपयोगिता लिखिए। फिर इसका नाम बदल दिया कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है और इसकी उपयोग लिखिए। नाम की देखिए क्वेश्चन सिर्फ बदला है और इसका आंसर सब एक ही होगा। आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और ये 100% है कि इसी में से पूछेगा, इसके बाहर से प्रश्न नहीं आएंगे। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, फिर देखिए इसका एक और नाम है जैव प्रौद्योगिकी क्या है। इस प्रौद्योगिकी के उपयोगों को लिखिए। इस प्रौद्योगिकी के उपयोगों को लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी क्या है और इस जो प्रौद्योगिकी है इसका उपयोग क्या है लिखिए। दूसरा का प्रयोग क्या है, आनुवांशिकता क्या है, मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। इसे हम पढ़ाए हैं, आप लोग हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं मेंडल जी के तीनों नियम को और बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाए हैं। फिर अगला यही प्रश्न घुमा देता है कि मेंडल कौन थे, इनके तीनों नियमों की व्याख्या कीजिए। पहले पूछा था आनुवंशिकता क्या है, मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। अब पूछ रहा है कि मेंडल कौन थे, इनके तीनों नियमों की व्याख्या कीजिए। फिर इसी प्रश्न को अथवा कर दिया, फिर इसी प्रश्न को घुमा दिया। कारक आनुवंशिकी किसे कहते हैं। हम आप लोगों को ऑफलाइन में बहुत बार आनुवंशिकी, वंशागत, वंशानुक्रम सबके बारे की सबकी परिभाषा बता दिए थे। तो अगला क्या पूछा था, आनुवंशिकी किसे कहते हैं, आनुवंशिकी के नियमों की सचित्र वर्णन कीजिए। यह ही प्रश्न है, मेंडल जी के तीनों नियम के बारे में लिखना। तीसरा प्रश्न क्या है, वाटसन एवं क्रिक। तीसरा प्रश्न क्या है, वाटसन एवं क्रिक मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के मॉडल की सचित्र वर्णन कीजिए। फिर देखिए इसी नाम को बदल दिया है, इसी प्रश्न को बदल दिया है, कह रहा है कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया। देखिए किसने दिया, वाटसन एवं क्रिक ने दिया। इसकी वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब यही प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न क्या है कि डीएनए की द्विरज्जिकु संरचना को समझाइए। वही प्रश्न है, द्विरज्जिकु, द्विकुंडलित, ये कही बात है, डबल हेलिकल। इसी प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। चौथा प्रश्न क्या है, युग्मक जनन क्या है, शुक्राणु और अंडाणु को चित्र सही समझाइए। फिर इसी प्रश्न को कहा है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। किसकी बात किया है, शुक्राणु को, यह तो नर वाला हो गया। अब अगला प्रश्न घुमा देगा मादा के लिए। अगला प्रश्न क्या पूछा था कि शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन के लिए पूछा था। अब अगला प्रश्न घुमा देगा कि अंडाणु जनन क्या है, मानव में अंड जनन की प्रक्रिया को समझाइए या प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। युग्मक जनन में शुक्राणु अंडाणु को पूछा था, दोनों पूछ सकता है या फिर दोनों अलग अलग पूछ सकता है, शुक्राणु को अलग और अंडाणु को अलग। फिर जो अगला प्रश्न है 5वां नंबर है, वो देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या है, निषेचन किसे कहते हैं। मनुष्य में होने वाले
क्रियाओं का उल्लेख कीजिए और तथा अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश की नामांकित चित्र बनाइए। जो इस प्रकार के अंडाणु होते हैं, इसके अंदर शुक्राणु जो प्रवेश करते हैं, इसके नामांकित चित्र बनाना है। फिर अगला कह रहा है कि आवृतबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। बात एक ही है, एक बार मनुष्य में जंतुओं पूछा था, अगली बार अब पौधों पूछ रहा। छठा है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लिंग संलग्न लक्षण क्या है। मनुष्य में किन्हीं दो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का रेखा चित्र से समझाइए। या फिर ये प्रश्न न समझ में आए तो अगला प्रश्न क्या पूछता है कि लिंग संलग्न क्या है, हीमोफीलिया तथा वर्धांतता का सचित्र वर्णन कीजिए। ये हम आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं आप ऑफलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद होगा कि हमारे स्कूल के, कोचिंग के और जो हमसे पढ़े हुए बच्चे हैं बहुत आसानी से कर लेंगे। फिर अगला क्या है प्रश्न 7वां, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। ये हम वीडियो इसका बनाए हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझाए हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, लिंग निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत क्यों होती है, कैसे होता है, तो इसका वीडियो देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न उसी को घुमा कर पूछा है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि को समझाइए। पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, एक्स एक्स, एक्स ओ, एक्स जेड जेड, जेड ओ, जेड एक्स का विलोपन होता था, ऐसे पक्षियों में था। अगला प्रश्न क्या है कि पारजीनी जंतु किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। पारजीनी जंतु किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। अगला प्रश्न 9वां है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर मनुष्य में जो मादा जनन तंत्र है उसका सचित्र, एक बार नर का दूसरी बार मादा का। 10वां प्रश्न क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न क्या है कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र अथवा मलेरिया के लक्षण व उपचार बताइए। मलेरिया परजीवी के प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र अथवा मलेरिया के लक्षण व उपचार बताइए। 13वां है द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन को सचित्र वर्णन कीजिए या फिर चित्र सहित समझाइए। द्विनिषेचन क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन इसे बोलते हैं। फिर 14वां क्या है, मरुद्भिद में अनुकूलन को समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को वीडियो जरूर समझ में आया होगा। ये लंबा प्रश्न है, 100% है कि इसी के अंदर से प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लाइक करना मत भूलिएगा।